स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री भैरवाय नमः। स्वस्ति श्री पितृदेवताभ्यो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्निवेष्टितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनितं शरण्यं हृत्यातिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणः। वंशीयुषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणविमलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैवमेव विशतमानसराजः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठाय अवरोधनविधौ ईश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरेणिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थैश्वरम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रा या वीणावरण्यमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माशुतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती
शेष जाड्यापः नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धर्मध्वजं शङ्कररूपमेकं शरणनित्यं भुवनेश सिद्ध्यं ध्वजेन्द्रपूज्यं विमलमन्त्रनेत्रं श्रीभैरवं शरणं प्रपद्ये राधाभक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्वितः तां श्रीमद्भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। आइए बड़े भाव के साथ साथ नाम संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे
बोलिए व्यास जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्परेश्वर अकारण करुणा बरमाले शिवांशा कल्पतरु तुड़ित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का ये द्वितीय दिवस आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आराध्य देव भैरवनाथ की कृपा, हनुमान जी का सानिध्य विराजमान, मातृशक्ति राधा स्वरूपा, सीता स्वरूपा, स्नेहमयी, करुणामयी सभी माताओं के चरणों में मैं वंदन। विराजमान सभी भक्त वृंद जो कथा श्रवण के लिए पंडाल में पधारे हैं, अनंत अनंत गहराइयों के मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहते हैं कि भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मन चलवते पुरुषो यदा। जब हमारे अनंत पुण्यों का जब उदय होता है तो ऐसे शुभ अवसर हमें प्राप्त होते हैं। बड़भागी हैं वो लोग जो भागवत श्रवण करने के लिए अपने अमूल्य समय में से निकाल करके भागवत महारानी के चरणों में बैठ करके जो कथा श्रवण करते हैं। और प्रभु की असीम कृपा है, आप अपने उस अमूल्य समय में से निकाल करके आप अपना समय भागवत महारानी को समर्पित कर रहे हैं। भगवान इस समय को उत्तरोत्तर वृद्धि करे। और मैं तो कहूं कि महाराज आपका मन कृष्णमय हो जाए, और अगर आपका मन कृष्णमय हो गया तो कृष्ण आकर्षित करता है महाराज, कृष्ण खींचता है। जैसे ही मन में भाव हुआ कि हमें कथा सुननी है, भागवत सुननी है, उस समय से ही मेरा गोपाल आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और भागवत सुनने का जो फल है उसी समय से सुनने का भाव आपके मन में जगा। और महाराज मेरा गोपाल, मेरा मधुबन, मेरा कृष्ण उसी समय आपके हृदय में विराजमान हो जाता है, आकर्षित करता है, वो खींचता है। बस वो कहता है कि भक्त मुझे पुकार के तो देखो। अगर मेरा गुणगान गाने के लिए वो कोशिश तो करे, अगर उसका भाव हो गया कि मैं कृष्ण कथा सुनूं, भागवत कथा सुनूं, तो मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूं। और अगर मैं उसके हृदय में विराजमान हो गया और उसने मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया, मुझे सौंप दिया, तो मैं उसे नीचे नहीं उतरने देता हूं, मैं उसको मेरी गोदी में बैठा के रखता हूं, मेरे बाहों में ले लेता हूं उसको। ये मेरे गोविंद की योगेश्वरता है महाराज। कल की कथा में आपने सुना होगा, हमारा जो भक्ति का क्रम है उसको हम उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाएं। कल के उपदेश में आपने सुना, एक
विद्वान पिता जिसने संतान के लिए कितना प्रयत्न किया महाराज, अंत में उस पूरे परिवार को छत बिछत कर दिया। छत बिछत ही नहीं, ब्राह्मण तत्व को नष्ट कर दिया। तो हम सीधे सीधे उस परवरदिगार के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, और एक बार अगर उसके मन चरणों में लग गया तो आकर्षित करता है, ऐसा खींचता है। ये उनकी योगेश्वरता है, वो अपने ये ऑटोमेटिक होता है, वो खींच लेता है और खींच के आपको कथा श्रवण के लिए मजबूर कर देता है। वो कहता है अगर एक बार भी राधा नाम अगर रा बोल दिया, रा शब्द, तो मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा, मेरा मधुसूदन सोचता है कि इसने रा बोला है, अब ये धा बोलने वाला है। अगर रा बोल दिया, रा बोलते ही मेरा गोपाल वहां से दौड़ उठता है, और धा बोलते बोलते तो वो रक्षा कर देता है, रक्षा कर देता है। ये योगेश्वरता है मेरे गोपाल। हम पुकारते नहीं है, भाव से जिस दिन हम पुकार देंगे महाराज, वो गोपाल दूर नहीं है। ये योगेश्वरता है मेरे गोपाल। आइए आज के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करते हैं। बड़े सुंदर उपदेश भागवत जी के, जितने भी ग्रंथ भागवत कथा, मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सैनिकादि 88,000 जो ऋषि हैं, वो सूत जी से जब कोई कथा सुनना चाहते हैं तो वो पहले प्रश्न करते हैं, और जब वो प्रश्न करते हैं तो वो प्रश्न का जवाब नहीं देते, वो सीधे कथा सुनाते हैं। कथा के माध्यम से जो संतों की जो समाधान करना है, संतों को कथा सुनाने का जो भाव होता है महाराज, वो कथा का जो भाव है उस कथा से सीधे सीधे सूत जी जोड़ते हैं। आज सैनिकादि 88,000 जो ऋषि हैं वो बैठे हैं और श्री सूत जी से वो प्रश्न करते हैं। इधर सूत जी उनको जवाब देते हैं। हम जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें किसी न किसी देवी देवता की स्तुति की जाती है, लेकिन वेद व्यास जी का चमत्कार देखिए महाराज, उन्होंने किसी देव की स्तुति भागवत जी में नहीं की। वेद व्यास जी जैसा विद्वान, वेदों का जो व्यास, जिन्होंने वेदों को जो खंड किया है, इसलिए तो वेद व्यास उनका नाम रखा गया। वेदों का उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है, वेदों को बांटा है। ऐसा विद्वान वेद व्यास जी ने किसी देव की स्तुति नहीं की, किसी देव को नहीं गाया। वेद व्यास जी को लगा कि अगर मैं राम की स्तुति गाऊं तो लोगों को लगेगा कि ये राम परक ग्रंथ है क्या। अगर मैं कृष्ण की स्तुति गाऊं तो लगेगा कि भागवत कृष्ण परा ग्रंथ है क्या। अगर मैं शंकर की स्तुति गाऊं तो भैरव जी कह सकते हैं कि भाई कुछ मेरा भी कहो। अगर मैं
अगर स्तुति ये जो है स्तुति प्रसंग को मैं इतना लंबा कर दूं, जो मेरा भाव है मैं उसको इसमें स्थापित नहीं कर पाऊंगा, और ये जो कथा है ये वंदना जो है बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए वेद व्यास जी ने सत्य की स्तुति की, सत्यम परम धीमहि, वेद व्यास जी का बात। सत्य की अगर स्तुति गाऊंगा तो देखिए सत्य में ही सब समाहित है। हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं घर में, सत्यनारायण की जब कथा कराते हैं तो उसमें भी तो सत्य है, नारायण बाद में है, सत्य पहले है, इसलिए वो सत्यनारायण की कथा हम कराते हैं। सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शंकर है, और सत्य ही मेरा वो नारायण है। सत्य ही। प्रथम श्लोक, कल आपने कथा का मंगलाचरण सुना, महत्तम सुना, भागवत तो आज आप श्रवण कर रहे हैं, आज से आप भागवत श्रवण करेंगे। आइए प्रथम श्लोक श्रवण करें। जन्मांगस्य तोन्वयादितरत चार्थे विवज्ञेश्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति यतसो कि तेजो वारिणा कि तेजो ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति सूर्यः कि तेजो वारिणीदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो रसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्मांधस्य यतोन्वयादितरते चार्थेष विगज्ञेश्वरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सु तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। प्रभु बताना चाहते हैं कि मैं सत्य में समाहित हूं। इस जगत की जो उत्पत्ति है, मेरे नारायण जगत की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। सूर्य में प्रकाश है तो मेरे नारायण की कृपा से, और चंद्रमा में शीतलता भी है तो मेरे गोविंद के कारण है, नारायण के कारण है। इसलिए बड़े बड़े विद्वानों ने जब इस ग्रंथ का अध्ययन किया महाराज, उसमें एक इसका जो सारांश आया वो यही आया कि जितने भी तत्व हैं, कण कण में मेरा गोविंद वास करता है। ऐसा कोई नूर नहीं जहां मेरे गोविंद उपस्थित नहीं हो। हर क्षण, हर पल, हर जगह में मेरा गोपाल का ये चमत्कार है। चींटी के पग घुंघरू बांधे, चींटी के पग घुंघरू बांधे, उसको भी साहिब सुनता है। और हाथी के अगर हम विजय घंट बांध दें, उसको भी मेरा गोपाल सुनता है। चींटी कितना छोटा जीव है, उस छोटे जीव में अगर उसके पैर में घुंघरू बंधा है तो
तो मेरा गोविंद उसको सुनता है। और अगर हाथी के विजय घंटे हम बांध दें और उसकी आवाज हो, उसको भी मेरा साहिब सुनता है। सीसरा पुरखा सहस्त्र आंखों वाला है, सहस्त्र भुजाओं वाला है, वो सहस्त्रों सहस्त्रों वाला है, वो सुनता है। बस पुकारने की आवश्यकता है। इधर हमने पुकारा और इधर वो सुनना प्रारंभ कर देता है, आपके दुखों को नाश करना शुरू कर देता है। अब तू मेरी शरण में आया है, तू मेरा भक्त हो गया है। सत्य के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी, धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म क्या है हमारा? ये सत्य ही धर्म है। धर्म कोई अलग चीज नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, और इसको प्रमाणित कौन कर रहा है? वेद भगवान। आगम निगम पुराण बखाना, इसको निगम कह रहा है। कल जो हमारा वेद है, साक्षात ब्रह्म का वाक्य है महाराज। वेद छोटी मोटी चीज नहीं है, श्रुति है महाराज, श्रुति। वेद गाने की चीज नहीं है महाराज, वेद सुनने की चीज है, श्रुति है। और प्रमाणित कौन कर रहा है इस बात को? आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। और कितनी बढ़िया बात बताई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, पक्की बात है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिकारी। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर कोई पाप नहीं है। कोशिश करें सब आनंद से रहें। कोई भी छोटी से छोटी जो चीटी है उसको भी हमें कष्ट नहीं पहुंचा, ये ध्यान रखें, कोशिश करें।
हिंदू संस्कृति है उसमें तो छोटी छोटी चींटियों को भी हम चींटियों को दाना डालते हैं। कैसा अनूठा हमारा जो ये हम जिसमें जन्म लिए हैं, ये तो विश्व का गुरु ऐसे ही भारत नहीं हो गया हमारा। इसके पीछे बहुत कारण है। हमारा एक एक जो ग्रंथ है, एक एक जो वृक्ष है, वो धर्म से जुड़ा है। धर्म से इसलिए जुड़ा है, ये बहुत साइंटिफिक है साहब। हम सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं, ये भी, इसमें भी साइंस है, इसमें भी विज्ञान है। हम तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, इसमें भी विज्ञान है। और हम वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल की वृक्ष की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ये भी साइंटिफिक है, विज्ञान है टोटल। ऐसा नहीं है कि हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने सर्च कर करके एक एक चीज को लिखा है। ऋषि कौन है जो सर्च कर करके जो चीजों को लिखे? कोई ऋषि है, ऋषियों की भूमि रही है महाराज। क्या बात, अंत में लिख दिया, पर हित बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके मन माही, पर हित जस जिनके मन माही, पर हित जस जिनके मन माही, जिनको जग दुर्लभ कछु नाही, जिनको दुर्लभ नाही, पर हित बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके मन माही, जिनको जग दुर्लभ कछु नाही, जिनको जगी दुर्लभ कछु नाही, पर हित धर्म नहीं भाई, पर सब नहीं अधकाई, पर सब नहीं अधकाई। इसलिए वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं सत्य की अगर वंदना कर दूं, सत्य को लिख दूं, तो इसमें सभी देवों की भी वंदना हो गई और वंदना क्रम पूरा भी हो गया। ये क्या वेद व्यास जी का क्या कहें साहब, एक एक शब्द उन्होंने जो चुन चुन के इस भागवत जी में लिख दिया महाराज। आहा, एक एक शब्द सार गर्भित है, एक एक शब्द सार गर्भित है। आइए द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वंदन करें। यम प्रवयन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् दैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरभविनेदु तम सर्वभूत हृदयमुनिमास्मि। जो जन्म से ही जिन्होंने धारण वैराग्य धारण कर लिया, जन्म से ही जो वैरागी है, 12 वर्षों तक मातृगर्भ में रहने के बाद, और जैसे ही इस धराधाम पर सुखदेव जी का जन्म हुआ और महाराज जिनका नाग छेदन भी नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुए, और वो सुखदेव जी
मातृगर्भ से जन्म लेते ही सन्यास के लिए चल रही है। ऐसे उस परम बैरागी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। शनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सूत जी हमें ये बताइए कि ये जो भागवत जी हैं ये सर्वप्रथम इस धराधाम पर कब आई, कैसे आई? हम ये कथा सुनना चाहते हैं महाराज। इतना पवित्र ग्रंथ है, ऐसा अनूठा ग्रंथ है, परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गई। तो महाराज हम ये सुनना चाहते हैं कि इस धराधाम पर ये भागवत जी जो आई है, ये भागवत जी जो धराधाम पर आई, ये कैसे आई? हम ये सुनना चाहते हैं महाराज, हम ये कथा सुनना चाहते हैं। और इस कथा को सुनाने के लिए सूत जी ने बहुत सुंदर बात कही। एक बार श्री राधा माधव दोनों गोलोक धाम में बसते हैं, जहां प्रभु रहते हैं। वहां की जो नित्य लीलाएं होती हैं, राधा जी, मेरा गोविंद, मेरा माधव जो लीला करता है, लीला पुरुषोत्तम जो लीला करते हैं, ये धराधाम पर ये लीला कैसे पहुंचे, ऐसा विचार मन में कर रहे थे और बड़े दुखी मन से बैठे महाराज। राधा जी ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, पृथ्वी का अगर कोई व्यक्ति दुखी रहे तो ये तो समझ में आता है, लेकिन आप स्वयं नारायण, आपका मुख मलिन हो जाए, आप दुखी हो जाए महाराज, ये बात हमारे बिल्कुल गले नहीं उतरी। कारण क्या है, आप दुखी क्यों हैं? मेरे गोविंद ने कहा कि राधा जी, मैं इसलिए दुखी हूं कि हमारी जो गोलोक धाम की जो नित्य लीलाएं हैं, इन लीलाओं को कोई इस धराधाम पर पहुंचा देगा, इनका गान कोई धराधाम पर जाकर करे, ऐसा मैं चाहता हूं। इतनी बात चल रही थी, एक सुख, जो ये सुख जो है ये राधा रानी का लालित और पालित सुख है महाराज। राधा रानी इसको अनार के दाने खिलाती हैं, इसको पालती हैं, इसको पोसती हैं, बड़ा लाड दुलार करती हैं, और इस लाड दुलार में सुख राधा रानी के हाथ पर आकर के बैठता है, और बैठते ही प्रारंभ करता है बोलना। क्या बोलता है? कि राधा राधा बोल सुख, राधे राधे बोल। जैसे ही सुखदेव जी ने मुंह खोला, क्या बोलना शुरू किया? कि राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल, 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
इधर जैसे ही मेरी राधा रानी ने सुना कि नहीं सुन, तू राधा राधा मत बोल। क्या बोलूं? आहा, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में सुख, मेरे कानों में सुख, मिश्री हो। कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। जब राधा जी ने कहा कि सुख, तू राधा राधा मत बोल, तू कृष्ण नाम बोल, और मैं कृष्ण नाम जब सुनती हूँ ना तो मेरे कानों में मिश्री घुल जाती है, मिश्री सी घुल जाती है हमारा। तू राधा राधा मत बोल, तू कृष्ण कृष्ण बोल। आहा। इसलिए अब सुख वहां से उठ करके मेरे गोविंद के हाथ पर जाकर बैठ गया, और हाथ पर बैठ करके बोलने लगा, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल सुख, कृष्ण कृष्ण बोल। अब जैसे ही सुख भगवान कृष्ण के हाथ पर जाकर के बैठा, भगवान कृष्ण ने कही कि नहीं, तू कृष्ण कृष्ण मत बोल। क्या बोलूं? आहा, फिर वही बात, राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल सुख, राधे राधे बोल। सुख ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, जब मैं राधा जी के यहाँ जाता हूँ और राधा जी के सामने राधा बोलता हूँ तो वो कहती है कि तू कृष्ण बोल, और मैं जब कृष्ण के पास जाता हूँ तो कृष्ण कहते हैं राधा राधा बोल। तो सुख भी बहुत समझदार था हमारा, क्या कहने लगा, राधे कृष्ण बोल सुख, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल सुख, राधे कृष्ण बोल। दोनों नामों को जोड़ने को मिला दिया। अब तो आनंद के साथ कीर्तन हो रहा है, राधे कृष्ण बोल सुख, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल सुख, राधे कृष्ण बोल। जब राधा कहे तो कृष्ण सुने, और कृष्ण कहे तो राधा जी सुने, इसलिए दोनों नामों को मिला दिया और बड़े भाव के साथ कीर्तन चल रहा है। राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल सुख, राधे कृष्ण बोल। नाम की महिमा है अनमोल, राम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है अनमोल। राम की महिमा है अनमोल। और हम सभी उस सुख की ही वाणी सुन रहे हैं, इसलिए बड़े प्रेम से और भाव के साथ में बोले, राधे कृष्ण बोल सुख, राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण सुख, राधे कृष्ण बोल।
प्रकार से महाराज गोलोक धाम में ये लीला चल रही है और इस गोलोक धाम की लीला को पृथ्वीवासियों तक मैं कैसे पहुंचाऊं? राधा कृष्ण हैं जो इनकी जो लीला है महाराज, इसको धराधाम पर कौन पहुंचाए? ये जब वार्ता चल रही थी तो राधा जी ने कहा कि हे सुखदेव, ये कार्य सिवा आपके कोई नहीं कर सकता। सुख ने मना कर दिया, राधा जी मैं आपके आश्रय को छोड़ करके इस गोलोक धाम से चला जाऊं? ऐसा पाप मत करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे विलग मुझे मत करिए। अगर मैं आपसे विलग हो जाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे आपके चरणों में रहने दो, मैं चरणों में रहना चाहता हूं। मुझे विलग मत करो। अगर आपने मुझे विलग कर दिया तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो कैसे संभव होगा? इसलिए हे राधा रानी, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहता। एक एक क्षण, एक एक पल मैं आपका नाम स्मरण करता रहता हूं। मैं कैसे मैं आपको छोड़ करके जाऊं? नहीं सुख, ये मेरा आदेश है। और जब ये कहा ये सुख मेरा आदेश है, वो सुख नेत्रों से जल के पनारे निकल पड़े, हताश हो गया। बड़े भाव के साथ में कहा कि आपने आदेश कर दिया है, अब तो इस आपका आदेश मेरे लिए तो अध्यादेश है। अब मैं कैसे रुक सकता हूं? भाव भी नहीं विदाई। सुखदेव जी वहां से आए हैं और सीधे अमरनाथ की गुफा में मेरे भूत भयंकर भोलेनाथ मां पार्वती के साथ में विराजमान है। और वो सुख पक्षी सीधा एक अंडे के रूप में, और महाराज एक शुक्ल पक्षी जो है उसके गर्भ में आया। अब जो जो पक्षी है उसका अंडा पैदा हुआ और महाराज एक घटना घटित हो गई। घटना क्या घटित हुई कि शीत प्रदेश, ठंडी का समय था और महाराज वो दोनों शुक्र और शुक्र पक्षी दोनों वहां से उड़ करके दूर चले गए और वो जो अंडा रखा हुआ था वो वहां से छूट करके नीचे गिर गया और वो महाराज वो अंडा विकृत हो गया। अब देखिए, जिसको अब ये कथा कहलवानी है सुखदेव जी से। अब सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं हो, जब तक कथा आगे बढ़े कैसे? इसलिए मेरे नारायण ने नारद जी को आदेशित किया है, नारद जी आप जाइए इस धराधाम पर। नारद जी आए हैं। नारद का एक नाम वेदों में, शास्त्रों में देव दर्शनों, जिसको नारद जी मिले। ये कथा आप ऐसे नहीं बता सकते महाराज। टीवी सीरियल पे भी आप कथा देख रहे होंगे, देखते होंगे। एक कथा ऐसी नहीं बता सकते जिसमें किसी को नारद जी मिल गए हैं और उसको ब्रह्म से नहीं मिला दिया है, परमात्मा से नहीं मिला दिया है और भगवान से नहीं मिला दिया। एक भी कथा नहीं बता सकते जिसको नारद मिल गया है। नारद सीधा सीधा भगवान से मिलाने के कार्य करते हैं। नारदो देव दर्शन, ये प्रभाव है नारद जी का। ये भगवान के अवतार हैं जो 24 अवतारों की जब कथा आप सुनेंगे,
भाई पहले जो हमारे 24 अवतारों की हम कथा कहें, पहले जो कथा आती है, पहली जो अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहले अवतार हुए, और दूसरे अवतार 12 भगवान का अवतार हुआ, और तीसरा नारद जी का अवतार है। ये भगवान का मन है, नारद जी भगवान के मन है, और मन की भाषा को ये पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं। नारद जी को भेजा महाराज, आप जाइए, और जो हमारा उद्देश्य है, ये कथा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इस कथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सुखदेव के माध्यम से आपको कराना, ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। और महाराज सीधे ही नारद जी अमरनाथ की गुफा में आए हैं। भगवान शंकर समाधि में हैं, मां पार्वती अपने निवास में हैं। सीधे नारद जी मां पार्वती के पास में आए हैं, प्रणाम किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आहा, अब देखिए, नारद जी राधा जी को प्रणाम कर रहे हैं, ओ पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं, और पार्वती जी नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या हुआ? पार्वती जी तो नारद जी को प्रणाम करती हैं, नारद जी पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी को पार्वती जी अपना गुरु मानती हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। पर लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्य मृत्युपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। शास्त्र की भाषा, आयु विद्या यश बल, ये 4 चीज बढ़ती है महाराज प्रणाम करने से। इसलिए हमें प्रातः काल जब हम किसी कार्य को निकलें, प्रणाम करके निकलें, निश्चित रूप से वो कार्य सफल होता है। अभिवादनशील जो व्यक्ति होते हैं, उनकी 4 चीज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। वो ये भाव है, अपने आप बढ़ जाएंगे। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। ये आपको ग्रहण नहीं करना है, खाली आपको क्या करना है? प्रणाम करना है। आपने प्रणाम किया और ये 4 चीज निकल करके उधर से इधर आ जाएंगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। इसलिए ये अभिवादनशील है। अभिवादनशील जो व्यक्ति होता है वो झुकता है, और जो जितना बड़ा होता है, सामर्थ्य को नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्य में उसी को कहूंगा जिसमें कोई दोष नहीं। वृक्ष में जब फल आता है ना महाराज, तो वो झुकता है, तन के खड़ा नहीं होता। विनम्र भाव लाइए। जिस दिन हमारे अंदर विनम्र भाव आ गया, गोविंद हमसे दूर नहीं है, झुकना है। जब तूफान आता है तो जो वृक्ष होते हैं अड़ग रहते हैं महाराज, हमें कौन झुका सकता है? तो वो जड़ से उखड़ जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। तो वो जो तनके रहते हैं महाराज, वो उखड़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि वहीं उस किनारे पर दूर्वा भी होती है, दूब होती है। वो दूब जैसे ही पानी का भाव आता है, दूब अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेती है, झुक जाती है। कब मुझे झुकना है, कब तन के खड़ा होना है, इस प्रकार से महाराज वो दूब जो होती है, दूर्वा होती है, इस प्रकार से झुक जाती है। और बड़े बड़े समुद्र, बड़ी बड़ी जो आपदाएं होती हैं, वो ऊपर होकर निकल जाती हैं। मायने क्या है? हम अड़क ऐसे रहते हैं ना, तन के रहते हैं। किसका अभिमान करना है? अभिमान नहीं, अभिमान बहुत बुरी चीज है हमारा, अभिमान नहीं करना। इसलिए
इस अभिमान का जो भाव है वो हमारे मन से निकल जाए, ये प्रार्थना करें। प्रणाम किया पार्वती जी को, पार्वती ने नारद जी को प्रणाम किया। आजकल बहुत आप आते नहीं हैं, बहुत दिन में आए। नारद जी ने कहा कि अब आना जाना हमने प्राय कम ही कर दिया है। कारण क्या है महाराज? अरे अब देखो आजकल स्वार्थ का प्रेम रह गया है, टोटल स्वार्थ। क्या बात करते हो? बिल्कुल सत्य कह रहे हो। दुनिया में जितने भी जो प्रेम करने का जो चल रहा है पूरा सिस्टम, ये महाराज स्वार्थ के वशीभूत हो रहा है। निस्वार्थ प्रेम है ही नहीं। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं मां पार्वती से। निस्वार्थ प्रेम देखने को नहीं मिलेगा महाराज। पत्नी अपने पति से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसकी अपेक्षाएं हैं, ये हैं तो मेरा सभी जो घर का खर्च है वो उसको चलाएगा। निठल्ले होकर बैठ के देखिए महाराज घर में, एक दिन दूसरे दिन कह देंगे महाराज ऐसा नहीं चलेगा, जाइए ड्यूटी पे। ये नहीं चलने वाला है। आप ड्यूटी पे पधारो महाराज। ये जो स्वागत वागत है, आपको जो तैयारी है, हम बढ़िया बढ़िया चुपड़ी चुपड़ी रोटी खिला रहे हैं, शाम को दाग डाल करके दूध दे रहे हैं, ये इसलिए ही है कि आप कमा के लाओ। ऐसे नहीं चलेगा महाराज। या घर में बैठने के लिए तो हम ही बहुत हैं, इसलिए आप कमा के लाइए। पत्नी भी पति से इसलिए प्रेम करती है क्योंकि उसका स्वार्थ है, और बाप अपने बेटे से भी इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसका भी स्वार्थ है। ये बुढ़ापे में मुझे रोटी देगा, ये मेरा ख्याल रखेगा, ये भी एक स्वार्थ है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माँ बाप का जो प्रेम है वो महाराज दुनिया में हर चीज बदल सकते हो। दुनिया की इस युग में आप चाहो जो बदल सकते हो, लेकिन आपके माँ बाप जो आपको मिले हैं वो आप नहीं बदल सकते। माँ बाप को आप नहीं बदल सकते। माँ बाप को माँ बाप। अपनी संतान किस प्रकार से प्रसन्न रहे, इसको कोई पीड़ा नहीं हो। अगर रात को सिर दर्द हो गया ना बेटे को, नींद नहीं आएगी उस रात, 4 बार उठ करके देखेगा, बेटा सिर दर्द कम हो गया। पिता चाहे कितना भी दुख पालेगा साहब, अपने बेटे को कभी दुखी नहीं देगा। ये कर्ज जीवन में कभी चुकाने का भी आप कल्पना मत। और ये कर्ज हमारे ऊपर बना रहे, ये भाव हमेशा मन में रखें। क्यों माँ बाप जैसी चीज दोबारा दुनिया में आप आओगे, और आप तो कहते हैं महाराज आपको आने जाने से छुटकारा मिल जाए, लेकिन जो माँ बाप हमें मिले हैं उनका जितना आप ख्याल रख सकते हो रखिए। मैं आपको वादा कर रहा हूं, इस व्यास मंच से निवेदन कर रहा हूं, आपको कोई ना तो तीर्थ करने की आवश्यकता है, ना महाराज आरती बोलने की आवश्यकता है, ना आपको भजन कीर्तन करने की आवश्यकता है। आपको पूरे जो ग्रंथों का जो रस है, और मैं निवेदन करूंगा आपसे, पूरे जो पुण्य का फल है वो माँ बाप की सेवा से आपको मिल जाएगा। माँ बाप की सेवा करना, और अगर जिन्होंने दुख पाकर के हमारा लालन पालन किया, बचपन में उंगली पकड़कर जिस माँ के हाथ से हम चलना सीखे,
उसको हम कठोर शब्द बोल जाए ऐसे में है। जीवन में ये पक्का मान लेना, जिसने माँ बाप को दुख दिया है ये लिखवा लो आप, जीवन में वो ना सुखी रहेगा, रह ही नहीं सकता महाराज। तुम कितना भी व्रत कर लो, कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो महाराज, मैं व्यास मंच से आपसे ये ऐलान कर रहा हूं, जिसने माँ बाप की आत्मा को दुखा दिया वो व्यक्ति कितना भी कुछ है लेकिन वो जीवन में सुखी नहीं रह सकता महाराज, सुखी नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। इसलिए प्रयास करो, हम मन से, वचन से, कर्म से माँ बाप की सेवा करें, कुछ करने की जरूरत नहीं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जरूरत ही नहीं। ये सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़े तीर्थ तो घर में बैठे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं महाराज बाहर? अरे सबसे बड़ा तीर्थ तो हमारे घर में बैठा है। अरे इनकी सेवा अगर हमने कर ली महाराज आपका जीवन धन्य हो जाएगा, इनकी सेवा कर लो। माँ पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा स्वार्थ का प्रेम नहीं है। भगवान शंकर तो मेरा भोला जितनी भी लीलाएं भगवान की देखते हैं वो मुझे बता देते हैं। गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन मुझे बता दिया। वो गुरु मंत्र भी मुझे बता देते हैं, जो भी लीलाएं होती हैं वो मुझे कह देते हैं। आज मैंने भगवान की माखन चोरी लीला देखी, आज मैंने भगवान की जो लीलाओं में लीला पुरुषोत्तम, आज नाग नथैया मुरली बजैया, आज तो नाग को नाच दिया। आज भगवान ने उखल बंधन लीला की। इन सभी लीलाओं का गान वो देखते हैं और मुझे बता देते हैं। ऐसा नहीं है, वो मुझसे तो निश्चल प्रेम करते हैं, मेरा हमारा स्वार्थ का प्रेम नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि फिर तो माता आपको एक बात और बताई होगी उन्होंने, इनके गले में जो ये मुंडों की माला है ये किसकी है ये बताया? हाँ, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन ये मुझे कभी नहीं बताया कि ये किसकी है। यहीं से अपना संकेत प्रस्तुत कर दिया नारद जी ने। ये आपको नहीं पता क्या प्रेम करते हैं। इसलिए पार्वती जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये देवता हैं, देवताओं की जो चाल है ना वो अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते हैं महाराज। और तुलसीदास जी ने भी प्रमाणित कर दिया इसको। कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, 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 सुर नर मुनि सुर नर मुनि जन
सुर नर जन्म जो सुर हैं, ये देवता हैं, ये सब स्वार्थ की प्रीति करते हैं। इसलिए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर भगवान शंकर ने आपको ये नहीं बताया है कि जिनके गले में अहरनिश मुंडों की माला धारण करे हैं, वो आपको नहीं बताया तो क्या बताया? और नारद जी इतना कह करके चले गए। जाने के बाद महाराज मां पार्वती ने तो अपने केस बिखेर लिए, काले वस्त्र धारण कर लिए, और जब नारद जी वहां से जा रहे थे तो भगवान शंकर से कह गए, अरे प्रभु घर पे जल्दी पधारना, मैया इंतजार कर रही हैं। भगवान शंकर ने कहा कि जब घर में से आप आ रहे हो तो निश्चित ही याद कर रही होंगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, निश्चित रूप से याद कर रही होंगी। इधर नारद जी चले जाते हैं, भगवान शंकर जब आते हैं, मां पार्वती ने काले काले वस्त्र पहन रखे हैं और महाराज केस बिखरा रखे हैं। पहले राजा महाराजाओं के समय में एक कोप भवन बनवाया जाता था, और मैं तो कह रहा हूं कि इस कलयुग में भी एक कोप भवन बनवा देना चाहिए। जितनी पत्नियां इस कलयुग में नाराज होती है ना महाराज, उस समय कम हुआ करती थी। अब तो बात बात पे महाराज, अरे ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मैंने ऐसे बताया, ऐसा कैसे कर दिया। अब तो ज्यादा ये आपकी अब तो महती आवश्यकता है, इस समय ज्यादा आवश्यकता है। पहले कोप भवन हुआ करते थे, जब कोई पत्नी या रानी कोई रूठ जाती थी, उस समय वो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती, पतिदेव समझ जाते, राजा समझ जाते कि कोई बात है, फिर अन्य अन्य तरीकों से उनको मनाते। और महाराज भगवान शंकर आए, उन्होंने कहा, देवी क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्या हुआ? अरे महाराज क्या बात है, आपको पता नहीं क्या बात है? मैं आप मुझे जब तक बताओगी नहीं, मुझे पता कैसे लगेगा? सीधे ही बोल दिया, मैंने आप जैसा कपटी आज तक नहीं देखा महाराज। क्या बात करती हो? मैं और कपटी, कब से कपटी हो गया मैं? अरे देवी, मैं तो जितनी लीलाएं होती हैं मैं आपको बता देता हूँ, और मैं जितने भी प्रभु के मैं जो चरित्र देखता हूँ आपसे कह देता हूँ, और मैंने तो आपसे गुरु मंत्र तक कह दिया, मैंने आपसे क्या छुपाया? एक बात छुपाई है आपने। क्या बात छुपाई है? आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है, ये किसकी है? देवी, जब आपने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं, आज आपने पूछा है, मैं बता देता हूं। अगर देवी मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं तो सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो ये मुंडों की माला है। ये मुंडों की माला से बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। क्या बात करते हो जी? किसके मुंड है ये? देवी आपके ही मुंड है। क्या बात करते हो? ये मेरे मुंड है। जब जब आप लीला करने के लिए आपका जन्म होता है, आप शरीर परिवर्तित करती हो, उस समय मैं आपके मुंड माला को लेकर के इस माला में पुरो लेता हूं और मेरे हृदय से लगा के रखता हूं। देवी, मैं आपको मेरे से दूर कभी होने ही नहीं देता। पार्वती ने कहा कि उस मैंने सोचा था ना, उससे भी ज्यादा कपटी हो आप। अब क्या हुआ? अरे महाराज, आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि मुझे बार बार मरना पड़ता है और आप एक बार भी नहीं? ये तो बात सही नहीं हुई। देवी, मैंने भागवत अमृत का पान किया है, भागवत अमृत का पान किया है।
मैंने भागवत जी को सुना है, और जब एक बार भागवत जी को कोई सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो प्रभु वो अमर कथा हमें सुनाइए। हमें बार बार क्यों इस गर्भ में आना पड़ता है, जाना पड़ता है? पुनरपि गर्भम पुनरपि मरणम, इनके चक्कर से छुड़ा दो महाराज। मुझे ही ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मुझे वो कथा सुना दो। मूल उद्देश्य यही था। कथा तो सुखदेव जी को सुनानी है, लेकिन बहाना क्या लगाया है? मां पार्वती जी को रुष्ट किया है, और रुष्ट करने के बाद में भगवान शंकर ने बैठ करके प्रधान श्रोता के रूप में मां पार्वती विराजमान है, भगवान शंकर आज व्यासपीठ पर विराजमान है, और कथा प्रारंभ कर दी। आइए 2 मिनट भाव के साथ में संकीर्तन करेंगे, उसके बाद में से अमर कथा का श्रवण करेंगे। आप राधे राधे। अरे बांस की बसुरिया पे घड़ों तेरा, अरे बांस की बसुरिया पे घड़ों तेरा, बांस की बसुरिया पे घड़ों तेरा, घड़ों तेरा, बांस की बसुरिया पे घड़ों तेरा। अरे बांस की बसुरिया पे घड़ों तेरा, सोना चांदी की तो होती, सोना चांदी की तो होती, हीरा मोतिया की तो होती, हीरा मोतिया की तो होती। जाने कोई करी तो, कोई करी तो, बांस की बसुरिया पे घड़ों तेरा, बसुरिया पे घड़ों तेरा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की। आइए पुनः उसी स्थान पर चलते हैं। प्रधान श्रोता के रूप में माँ पार्वती जी विराजमान हैं और मेरा भूत भयंकर भोलेनाथ व्यास गद्दी पर आरूढ़ है। कथा प्रारंभ हुई और चमत्कार हो गया महाराज। पहले दिन की कथा हुई और मंगलाचरण जैसे ही किया महाराज, वो फूटा जो अंडा था वो साबुत हो गया। कथा का प्रभाव देखिए सर। कथा के प्रभाव से वो जो अंडा विकलित था, फूटा हुआ था, वो साबुत हो गया। और जैसे ही साबुत हुआ, दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई। उसमें से, उस अंडे से सुख का जन्म हुआ। सुखदेव जी का प्रागट्य हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। छोटा सा नन्हा सा बालक, कथा अवलल रूप से चल रही है और महाराज छोटा सा सुख बड़े झूम झूम करके बड़े आनंद के साथ में उस कथा का श्रवण कर रहा है, आनंद के साथ। तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। इस प्रकार से चौथा दिन हुआ और पांचवा दिन हुआ, छठा दिन हुआ और इधर भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और मां पार्वती सो गई महाराज, नींद आ गई। ये जो नींद है ना महाराज, ये कथा में भागवत में आती है। इसका कारण है, कारण क्या है कि ये जो निद्रा देवी है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। ये निद्रा देवी है, ये कुंभकर्ण की पत्नी है महाराज। अब जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया, उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे पति को मारने वाले, जहां मैं आपसे बदला लेकर के रहूंगी। बोले कैसे बदला लोगी? कि बदला ऐसे लूंगी महाराज कि जहां आपकी कीर्तन होगा, आपकी कथा होगी, वहां मैं जाकर के श्रोताओं के सिर पर जाकर के बैठ जाऊंगी। और अगर आपके भक्त कथा नहीं सुनेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, सोएंगे, तो खाली गोदाम में तो ताला ही लगाना पड़ता है महाराज। इसलिए ये आती है, ये जरूर आती है। और महाराज पार्वती जी को नींद आ गई। इधर सुख पक्षी हुंकरा भर भर करके कथा का अलग लाभ उठा रहा है, आनंद ले रहा है, आनंद के भाव में भर रहा है। अब सुख ने सोचा कि भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, माँ पार्वती जी सो गई हैं, हुंकरा भरने वाला कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं हो कि भगवान शंकर कथा को बंद कर दें, विराम दे दें। इसलिए वो छोटा सा सुख माँ पार्वती की आवाज में होकरा भरना शुरू कर दिया महाराज। अबरल रूप से कथा हुई और जब कथा का अंतिम दिन हुआ, जैसे ही जयकारा हुआ, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, ऐसे जयकारा हुआ महाराज। पार्वती जी की नींद खुली। क्या हुआ महाराज? बोले देवी कथा तो हो गई पूरी। अरे महाराज मुझे तो नींद आ गई। अब तो देवी ये कथा पूरी हो गई, लेकिन आपकी आवाज में ये जो होकरा भर रहा था, बार बार हाँ हाँ कर रहा था, ये कौन?
और भगवान शंकर ने जैसे ही तीसरे नेत्र से देखा महाराज, अच्छा अच्छा एक बार तो हंसी लगी कि ये पक्षी आगे आकर के कथा नहीं सुन सकते। देखो भागवत का एक नियम होता है महाराज, भागवत कथा यज्ञ में हमेशा ध्यान रखें, कथा पांडाल कथा मंच जो होता है, कथा व्यास जी के पीछे कथा सुनने का फल तो नहीं मिलता, लेकिन दोष जरूर होता है, दोष होता है। ये पक्षी अगर आगे जाके सुन लेता तो इसका क्या बिगड़ता महाराज? इसने ब्रह्म ज्ञान की चोरी की है, अपराधी है ये। और महाराज भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और बहुत छोटा सा पक्षी वहां से निकलता हुआ महाराज उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ जा रहा है। पीछे से भगवान शंकर अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के उसके पीछे इस मुद्रा में दौड़ते हुए जा रहे हैं महाराज, दौड़ते हुए दौड़ते हुए दौड़ते हुए। और महाराज उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में और उस स्थान पर पहुंच गया जहां वेद व्यास जी की जो कुटिया थी और उनकी पत्नी विट्टिका के साथ में भगवान वेद व्यास जी बैठे थे। वहां जाकर के माता विट्टिका वेद व्यास जी की पत्नी के मुंह में जाकर के सीधा प्रवेश किया और गर्भस्थ हो गए। गर्भस्थ होते ही भगवान वेद व्यास जी ने भगवान भूत भयंकर भोलेनाथ के सामने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया। महाराज आप क्या करने जा रहे हैं? अरे वेद व्यास जी आप तो वेदों के ज्ञाता हैं महाराज, वेद के मर्म को जानते हैं। इसने ब्रह्म की चोरी की है, ब्रह्म ज्ञान की चोरी की है, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज जिनका प्रादुर्भाव यहाँ होने जा रहा है, और महाराज क्या भगवान हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहे व्यास जी भोले स्वामी लीजे तनक बिचारी, और कैसे सुनता तोता जो होता नहीं अधिकारी। अगर इस कथा का अधिकारी ये तोता नहीं होता तो महाराज कैसे कथा सुनता? अंतर्मुख हो भोले स्वामी लीजे तनक विचारी, और अंतर मन में भाव जगा, अंतर्मुख हो भोले बाबा ध्यान वही विदलाए, और गोलोक धाम का लीला सुख प्रभु भूतल माही पठाए। भगवान ने जैसे ही ध्यान लगाया, नारायण का ध्यान किया, वो सब लीला समझ में आ गई और भगवान शंकर वहां से कैलाश पर्वत पर आ गए। वही सुखदेव जी जो राधा रानी का लालित है, वो वेद व्यास जी की जो धर्म पत्नी है विट्टिका, उनके गर्भ में स्थापित हो गए। 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे महाराज, और जब 12 वर्ष हो गए अंदर बैठे हैं, और अंतर से वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, वेद मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, वेद मंत्र सुनाई देते हैं। वेद व्यास जी से पत्नी ने कहा, क्यों जी मेरे इस गर्भ में वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, श्लोक निकलते हैं। अरे देवी आपके गर्भ में तो बहुत बड़ा विद्वान आने वाला है, आपके गर्भ से तो ऐसा एक पुत्र जन्म लेने वाला है जो इस संसार को ज्ञान से पूरित कर देगा महाराज, पूरित कर देगा। तो ये बाहर क्यों नहीं आता है? वेद व्यास जी ने इशारा किया है, अरे बेटा आपकी माँ को कष्ट होता है, आप मातृगर्भ से बाहर आइए, मैं नहीं आने वाला। अंदर से आवाज आ रही है, क्यों नहीं आओगे महाराज? ये जो विष्णु की माया है ना मुझे पकड़ लेगी महाराज, ये विष्णु की जो माया है ना ये मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। अरे आप जैसा वेद का ज्ञाता
उसको विष्णु की माया नहीं पकड़ती है महाराज। आप जैसा वेद को जानने वाला, वेद का मर्मज्ञ ऋषि है महाराज। आप बाहर आए, माता को बड़ा कष्ट होता है। और महाराज जैसे ही मातृगर्भ से सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ, और प्रागट्य होते ही जैसे ही इस छवि का वर्णन यहाँ इस श्लोक में किया है कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम देपायनो ग्रह गातर आजुहावे पुत्रेति तन्मय तया तरवो अवनेतु तम सर्वभूत हृदय मणिमान तो सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही महाराज अपने नाल छेदन संस्कार में नहीं हुआ, अपने कंधे पर नाल को पटक करके वो अद्भुत वृत्ति वाला सुखदेव वहां से आगे आगे जा रहा है, और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अरे बेटा थोड़ा रुक तो जाओ, अरे रुको तो सही, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन अद्भुत वृत्ति वाला मेरा सुखदेव आगे आगे चल रहा है। तन्मयता के होने के कारण सुखदेव जी ने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। व्यास जी किसको, कौन बेटा, किसका बेटा? आप कितनी बार इसके पिता बन गए हो, कितनी बार आप इसके पुत्र बन गए हो। ये तो ब्रह्म का एक बहुत बड़ा विद्वान है, मर्म ज्ञानी है। आप वापस लौट जाए। और महाराज वहां से वेद व्यास जी वापस लौट करके आ गए हैं। 10 मिनट का कथा को थोड़ा विराम दे रहे हैं। आप चाय पानी ग्रहण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम राधे। कोई ऐसी बढ़िया वो मरने के गाने वाले कोई ऐसी कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी पूरी कर चलो ठीक है। कोई ऐसी कोई मीठी सी
सुने आनंद कितने के केले तो वो आए ना लाली जा रही है भगवान लाली जा रही है जा रही है जब जाएगी सारी दुनिया से हम हम कैसे जिए
दुनिया के सारे मतलब छोड़ करके अगर शाम को अपना लिया है तो उसको किसी बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि जिसके साथ में सरकार है उसका भला कौन क्या बिगाड़ेगा। हे मेरे प्रभु, एक ही गाना तेरा सहारा, दूजा कोई जग में हमारा, एक ही गाना तेरा सहारा, दूजा कोई जग में हमारा। कर ली हमने तुझसे ही यारी, कन्हैया तू तेरा करो, मेरा थक जाए, मेरा थक जाए राम हारो, कन्हैया तू तेरा करो। हे शाम, हे प्रभु, तुझसे बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे पास में, और मेरे प्रभु तेरे दर्शन हो गए तो मेरे मन की सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूरी हो गई। एक भक्त के मन की अरदास, हरदम पूजो नित में जाओ, सबसे कहानी कन्हैया तू तेरा करो, मेरा थक गए, मेरा थक गए राम हारो, कन्हैया तू तेरा करो, कन्हैया तेरा तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला, मेरे सारे सलों में आया, गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, मेरे सारे सलोने आए, गली में आचा निकला।